तुमने ना पिछले कुछ दिनों पानी पीने पर ध्यान नहीं दिया है, ढंग से खाया पिया नहीं है। हर आधे घंटे 45 मिनट पर उसके अंतराल पर थोड़ा थोड़ा जल ग्रहण करो। हो सके तो ऊदी जल का एक अलग बोतल ही रख लो और उससे थोड़ा थोड़ा जल लेते चलो। फिर तुम अपने काम को करते रहना और ऊदी अपना काम करती रहेगी। और तुमने जो सबके अलग अलग बर्तन रखे हैं ना, तुम्हारा अलग और बाकियों का अलग, अतिथियों का अलग, काम करने वालों का अलग, वो तुमने ठीक किया है। तुम्हारी नीयत भेदभाव करने की नहीं, अपितु तुम्हारी नीयत तो सबको एक दूसरे की बीमारियों से बचाते रहना है। और सच में सब एक ही थाली में एक ही जैसे बर्तन में खाएंगे तो हो सकता है किसी के मुंह में, दांत में, शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो जो दूसरों को इस माध्यम से फैल जाए। इसलिए जो तुमने अलगाव करके रखा है वो एकदम सही किया है। और यदि कोई इस पर सवाल उठाए ना, तो तुम अपनी बात रखो और एकदम रखो, क्योंकि यहाँ पर सवाल स्वास्थ्य का है। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपनी साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते, जो अपने रोग पर ध्यान नहीं देते, और वो ना इस कारण अनजाने से दूसरों को भी वो रोग फैलाते हैं। तो निश्चित ही उस तरह के लोगों से तुम्हें बाकी लोगों को बचाना है, जिन्हें तुम अपनी थाली में परोस रहे हो, और खुद की रक्षा भी करनी ही है। अगर फुर्सत मिले ना, तो हनुमान चालीसा का पाठ करना। और थोड़ा ज़्यादा समय हो, यदि व्यस्तता कहीं और ना हो, तो भले ही शाम के वक्त कपड़े बदल कर, हाथ पांव धोकर, या सुबह जब भी मौका लगे 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ना। और ये कोई दबाव नहीं है, ये तब करना जब तुम्हारे पास खूब समय हो। एक बार करके देखना, इसके बाद क्या होता है ये खुद महसूस करोगे। अगर तुम्हें नाचने गाने किसी भी चीज़ का शौक है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। तुम निश्चित ही जहाँ भी ये सब सीखना चाहते हो उस केंद्र में दाखिला लो और जाओ और सीखो। तकलीफ तब होती है जब उसी कला, माँ देवी की आराधना का अभद्र तरीके से प्रदर्शन किया जाए। तुम केवल उस चीज़ का हिस्सा मत बनो, तो बाकी सीखना और उसका आनंद लेना और उस आशीर्वाद को बांटने में कोई बुराई नहीं है। याद रखो, इसी एक जिंदगी में सब कुछ करना है, देखना है, अनुभव भी करना है तुम्हें। तुम्हारे मन में जो शक है ना, वो बिल्कुल सही है, वो शक नहीं है। और उसे संभालने के लिए अभी तुम जो कुछ कर सकते हो वो तुम करो। पाठ करो, उदी ग्रहण करो। अगर तुम दाम ना देखो ना, तो फिर तुम्हें एक से एक चीज़ें मिल सकती है। तुम्हें अपने कपड़ों के हिसाब से, उसी के रंग से मिलता जुलता वैसे ही कुछ कलाकृति वाली घड़ियाँ, चूड़ियाँ या अन्य चीज़ें जैसे कि चश्मे या कुछ भी मिल सकते हैं। तो हर वक्त दाम के बारे में भी मत सोचो, और तुम जो लिए हो उसे बस अच्छे से देना, तो बाकी सब बढ़िया ही होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, दीर्घायु भव, आयुष्मान भव।